ये आईटी सेल होती है। अब जो लोग पढ़े लिखे जानते हैं, जैसे ही श्रावण का महीना अब आएगा ना, तो मैसेज आना शुरू हो जाएगा, दूध मत वीरान करो, वेस्ट मत करो, गरीबों को पिला दो, फलाना कर दो, ढिमकना कर दो। हाँ, इस समय आ रहा है मैसेज? वो इस समय तो नहीं आ रहा ना। जैसे ही श्रावण मास आना शुरू होगा कि जिससे हिंदू शंकर जी की पूजा छोड़ दें। अरे मेरे भाई, उसका वैज्ञानिक तरीका भी है, लिखा हुआ है कि दूध दही कितना नुकसान करता है वर्षा में, श्रावण के महीने में। हाँ, तो मेरे भाई वो भी ना मानो भाई, हमारे परमात्मा, हमारे भोलेनाथ, हमारा पैसा, हमारा दूध, हम चाहे शंकर जी पे चढ़ाएं, चाहे गरीब को पिलाएं। अरे हिंदू से ज्यादा दान दया कौन करता है, बताओ तो सही। मेरे भाई, जो ये बात कहता है ना कि गरीबों को दूध पिलाओ और शंकर जी में मत चढ़ाओ, तो भैया अपने हिस्से का पिला दे। तू क्यों घर में चाय दूध पी रहा? तू अपना दूध पिला करके है ना, तुझे हमारे दूध की काहे को चिंता हो रही है? जहां दीपावली आएगी, आईटी सेल जागृत हो जाएगी कि भैया पटाखा मत छुटाओ। क्यों? कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है, ऐसे केमिकल रसायन होता है, और जो है ऑक्सीजन लेवल घटता है। बिल्कुल ठीक, 100% की बात, ग्लोबल वार्मिंग फैलती है। लेकिन पैमाना एक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी धर्म के लिए कुछ और किसी धर्म के लिए कुछ, वहां दिल दुखता है। और वैसे देश सेकुलर है, धर्म निरपेक्ष है, सब बराबर है। एक 4 शादी कर सकता है और जितने चाहे उतने बच्चे कर सकता है। क्यों? किताब में लिखा हुआ है तो उसका भी सम्मान भाई। अरे अगर कुरान में लिखा है तो पुराण में भी तो लिखा है, एक से अधिक शादी करनी नहीं चाहिए। इस समय संसाधन तो सीमित है, समझो, और जनसंख्या जल्दी से बढ़ती जा रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, संसाधन उतने ही है, तो हड़बड़ी फैल जाएगी, मारपीट हो जाएगी। तो पुराण में तो लिखा है, दशरथ जी की कितनी रानी थी? 3। तो हिंदू भी ज्यादा शादी कर सकता है, लेकिन हिंदू के लिए कुछ और कानून, किसी और के लिए कुछ और कानून। जहां दीपावली आएगी कि भैया पटाखा नहीं छुटाना, हिंदू का तो एक भी देश नहीं बचा। हिंदुस्तान में थोड़े से हिंदू रहते हैं, भले ही बहुसंख्यक हैं, हम लोग पटाखा छुटाते हैं तो मना। और जब 31 दिसंबर की रात आती है, हैप्पी न्यू ईयर, 1 जनवरी जब रात को आती है, पूरा विश्व पटाखा छुटाता है। ईसाई कंट्री कितनी है देखो तो सही, तब कोई एक बार मैसेज नहीं करेगा कि पटाखा मत छुटाओ। क्यों? उनके पटाखे में से ऑक्सीजन निकलती है, ये केमिकल तो हमारे हिंदू के पटाखे में से निकलता है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि आईटी सेल होती है, ये बैठ करके यही काम करते हैं, और हिंदू अपने धर्म से अनभिज्ञ है, उसे शेयर करता है, देवी देवताओं पर मजाक करता है, उस पोस्ट को आगे शेयर करता है। ऐसा कभी करना मत। कथा सुनो और सूत्र चुनो। अच्छा, तुमने कभी देखा, तुम्हारे कोई ना कोई सरदार भाई मित्र अवश्य रहा होगा या होगा, कभी किसी सरदार भाई को देखा कि गुरु नानक देव पर चुटकुला सेंड कर रहा हो? करना भी नहीं चाहिए। देखा, सुना? किसी ईसाई को अगर तुम जानते हो, कोई ईसाई ईसा मसीह पर चुटकुला बना करके भेजता हो या बाइबल पर, देखा? नहीं देखा होगा, ना सुना होगा। किसी मुसलमान भाई को देखा हो कि मोहम्मद साहब पर कुछ टिप्पणी करता हो, चुटकुला भेजता हो कुरान पर, वहां तो तन सर से जुदा का वो हो जाता है। करना भी नहीं चाहिए। किसी मुस्लिम को तुमने कभी सोशल मीडिया पे नहीं देखा होगा, लेकिन हमारा हिंदू इतना गया गुजरा है, इतना अपने धर्म के प्रति गद्दार है, अपने भोले बाबा पर, गणेश जी पर, ये सब चीजें, भागवत पर, गीता पर, जो आईटी सेल वाले विधर्मी लोग चीज डाल रहे हैं, उस पोस्ट को फिर शेयर कर रहा है, आगे डाल रहा है। मेरे भाई, कुछ शर्म कर लो। शेयर तो करना नहीं है, कम से कम उस पर जाकर के लिखना है कि तुमको शर्म आनी चाहिए, तुम हिंदू होकर के हिंदू देवी देवताओं पर ऐसा मजाक करते हो। आज देखो, कृष्ण जो कर चुके हैं, कृष्ण जो कह चुके हैं,